कुछ लोगों के लिए माँ दुनिया होती है, वहीं पर कुछ लोगों के लिए दुनिया चादर मोद होती है। अब ऐसी ही दुनिया में कुछ ऐसे बहन के लोमड़े पैदा हो जाते हैं जो LHS बराबर RHS कर देते हैं, मतलब वो माँ से ही चादर मोद हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज की कहानी कुछ इसी तरह की होने वाली है, जिसमें एक बहन का लोमड़ा अपनी माँ की माँ बहन एक कर देता है। अब वैसे तो ये मूवी किसी बहन के लोमड़े ने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही बनाई होगी, पर अगर आप ऐसी चीजों को एंटरटेनमेंट के बजाय अपनी घमंड या दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े किडनी टांगों में ले लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए, वरना बवासीर से भी ज्यादा वाला दर्द होगा। और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारा काम बस आपकी रिक्वेस्ट की हुई मूवी को एक्सप्लेन करना है, ना कि आपकी भावनाओं के लोमड़े लगाना। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एक लौंडे को अपनी जान और अपनी दोनों बचाकर भागते हुए देख पाते हैं। देखकर हमें लगता है कि शायद वो खोदम पट्टी करते हुए पकड़ा गया है। तभी वो एक जगह पर जाकर रुकता है और अपनी कहानी बताता है। हम जान पाते हैं कि इसका नाम ललित होता है। जी हाँ, लोमड़ू ललित। दरअसल लोमड़ू ललित जब बहुत छोटा होता है तभी से ही उसके माता पिता की नहीं बनती थी। उसके पिता हमेशा पीलम प्यासे बैठे रहते थे, वहीं पर उसकी माता कभी उनके पिता को देती ही नहीं थी। इस वजह से उन दोनों की बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, और इस वजह से लोमड़ू ललित को अपना बचपन अकेले में ही बिताना पड़ता है। अब लोमड़ू ललित काफी बड़ा और खड़ा होने लगा था, इस वजह से उसके फादर उसे अपने पास बुला लेते हैं और उन्हीं से मिलने के लिए वो उनके घर पर जा रहा होता है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसकी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि सामने उसकी सौतेली माँ नंगे होकर अपनी चुंटल मटका रही होती है, क्योंकि उसके डैड उसकी बर्फी चाट रहे होते हैं। ये मोमेंट सभी के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। इस वजह से जल्दी से उसके डैड सारे कपड़े वगैरह पहनते हैं और फिर उसकी नई मॉम से उसकी मुलाकात करवाते हैं, जिनका नाम लाना होता है। हालांकि लोमड़ू ललित लाना को इतना खास पसंद नहीं करता था, पर क्या करे, उसने लाना के कच्चे बादाम देख लिए थे और अब उसे लाना की लेनी थी। इस वजह से वो भी उनसे दोस्ती कर लेता है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और लोमड़ू ललित लाना के मौसमियों को देखकर दिन रात हाथ गाड़ी चलाता रहता है, और अब वो मौके की तलाश में है कि जैसे ही लाना झुके वो पीछे से उसकी ले ले। तभी एक दिन उसके डैड घर पर पार्टी रखते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। लाना भी वहाँ पर होती है और तभी लाना लोमड़ू ललित की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से करवाती है। पर जिस तरह से वो दोस्त लाना के चुमचों की तारीफ कर रहा होता है, लोमड़ू ललित को शक होने लग जाता है कि शायद ये उसका दोस्त नहीं बल्कि किसी समय पर उसका डैडी रह चुका है। पार्टी में ही लोमड़ू ललित के डैड, जो अपने लौंडे को 5 रुपए का बिस्कुट तक नहीं खिलाते हैं, वो अपनी मोटी टिक्की वाली वाइफ को एक बहुत महंगा नेकलेस गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर लाना की नीचे की गुफा गीली हो जाती है और वो अपने बाबू से बहुत खुश हो जाती है। क्या पर लोमड़ू ललित नोटिस करता है कि लाना को उसके डैड के हथियार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो उनके पैसों की वजह से ही झुक के उनका मुख मंजन किया करती है। एक दिन लोमड़ू ललित के डैड को कुछ काम की वजह से बाहर जाना पड़ जाता है और लोमड़ू ललित इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो लाना से पूछता है कि हम लोग कहीं बाहर घूमने चल सकते हैं। लाना भी इस बात के लिए उसे हाँ बोल देती है और वो दोनों कुछ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। पर कब वो खाते खाते पीने के लिए बार में भी चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। और जब दो लोग साथ हो तो पीने के बाद सिर्फ एक ही चीज ध्यान आती है, वो है पिलाई। इसलिए पीते पीते कब ये पिलाई करने चले जाते हैं ये भी इन्हें पता नहीं चलता। लेकिन इसका मुझे कुछ खास अनुभव तो नहीं है, पर कुछ अनुभवी लोगों से मुझे पता चला है कि पीने के बाद पिलाई का एक अलग ही मजा है, जिस मजे को लेने के लिए ये दोनों इस तरह से डूब जाते हैं कि पूरी रात लोमड़ू ललित लाना की लेता रहता है। वो उसे दबा दबा कर इतना गहरा पेलता है कि लाना पूरी तरह से मदहोश हो जाती है और वो उसे एक भी बार नहीं रोकती, क्योंकि जिस तरह से लोमड़ू ललित उसकी बजा रहा था, उसके डैड 10% भी उसकी ऐसी नहीं लेते थे। और आज फाइनली लाना की सालों की प्यास बुझ रही थी। अगले दिन जब उसके पिता वापस आते हैं तो ये दोनों साथ में बास्केटबॉल खेलने जाते हैं और कुछ देर के बाद ये सभी साथ बैठकर लंच करते हैं। रात में जब लोमड़ू ललित के डैड जल्दी सो जाते हैं तो लाना की बिल्ली एक बार फिर से चूहा मांगने लगती है और उसकी बिल्ली इस तरह से तड़प रही थी कि अब लाना से रहा नहीं जाता और वो सीधा लोमड़ू ललित के पास आ जाती है। वो लोमड़ू ललित की पैंट खोलकर उसे मुख मंजन देने लगती है, जिससे लोमड़ू ललित भी गर्म हो जाता है, जिसके बाद वो उसे वहीं पर नंगा करके पलटा के पीछे से बजाना स्टार्ट कर देता है। लाना को हालांकि बहुत मजा आ रहा था, पर वो चाह करके भी चीख नहीं सकती थी, वरना उसके डैड जग जाते हैं। इस वजह से दोनों लोग साइलेंट वाली पिलाई करते हैं। अब ये स्कीम लोमड़ू ललित को समझ में आ जाती है। जैसे ही उसके डैड कुछ काम से थोड़ा ही बाहर जाते हैं, लोमड़ू ललित लाना के अंदर घुस जाते हैं। सिलसिला समय के साथ कुछ यूं बढ़ता चला जाता है कि अब लोमड़ू ललित ने घर का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा है जहां पर उसने लाना की बजाई ना हो। और किस्मत का खेल देखो गुरु, वही लाना जो दिन में उसे बेटा बेटा किया करती थी, रात होते ही वो बेटा उसका डैडी बन जाता है। एक दिन लाना की फ्रेंड लाना से मिलने के लिए आई हुई होती है और वो उसे बताती है कि मेरा बाबू मेरी ले नहीं पा रहा है, इस वजह से मेरी प्यास बुझती नहीं है और अब घर की सारी लंबी सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। इस वजह से मुझे चरम सुख नहीं मिल पा रहा है।
क्या तुम मेरे लिए कोई लौंडा बता सकती हो जो दिन रात मेरी दबा दबा कर ले। लाना लोमड़ू ललित को उससे छुपाना चाहती थी, पर गलती से वो उसके सामने आ जाता है, जिसे देख करके उसकी फ्रेंड की कच्ची गीली हो जाती है और वो लाना से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने लौंडे की सेटिंग उससे करवा दे। वो दिन रात उसे इतना दूध पिलाएगी कि उसका लौंडा 2 महीने में ही लौंडे से मर्द बन जाएगा। पर लाना नहीं चाहती थी कि लोमड़ू ललित का लोमड़ू उसके अलावा कोई और भी चूसे। इस वजह से वो इस बात के लिए उसे मना करने लगती है। पर लोमड़ू ललित के सपने तो अब 3 सम वाली चढ़ाई पर चढ़ चुके थे, इसलिए वो तुरंत ही उसकी फ्रेंड के साथ जाने को हाँ बोल देता है और वो दोनों डेट के लिए कुछ खाने पीने जाते हैं। अब रेस्टोरेंट में आंटी का प्लान तो सिर्फ खाने का ही था, पीने का जुगाड़ तो उन्होंने होटल में बना रखा था। दारू नहीं, लस्सी। पर अपने लोमड़ू ललित को पता नहीं क्या होता है, शायद उनका खड़ा ही नहीं हो रहा था। इस वजह से वो उसे ऐसे ही छोड़कर वापस चले आते हैं लाना के पास। अब लाना को देखते ही उनका हथियार टन्न हो जाता है, पर वो चाह करके भी लाना को पील नहीं सकते थे क्योंकि उसके डैड उसके घर पर ही होते हैं। इस वजह से उसकी झामटियां पैर हो जाती है कि उसके डैड उसकी पिलाई के दुश्मन बने हुए हैं। वो लाना से कहते हैं कि बाबू वैसे तो मैं नल्ला हूँ, झामट कुछ कमाता धमाता हूँ नहीं, पर क्या बाबू तुम मेरे साथ इस घर को छोड़कर आ जाओगी, मैं दिन रात तुम्हारी दबा दबा के लूंगा। इतिहास गवाह है कि नल्ले लौंडों को लड़कियां सिर्फ चाटने के लिए रखती हैं, साथ बांटने के लिए नहीं। इस वजह से वो भी उसके साथ जाने को मना कर देती है और अनफॉर्चुनेटली अगले ही दिन लोमड़ू ललित के फादर के कोई एल लगा देता है। लोमड़ू ललित की तो ये देखकर फटके हाथ में आ जाती है और वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है। इधर पुलिस अपनी खोजबीन जारी कर देती है और उधर लाना लोमड़ू ललित के लोमड़े लगा देती है क्योंकि उसने लोमड़ू ललित और आंटी के बीच हुई खोदम पट्टी, आप खोदम पट्टी तो नहीं कहेंगे, सिर्फ चाटम पट्टी की वीडियो बना ली थी और वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर वो लाना को पैसे नहीं देगा तो लाना उसकी वीडियो टेलीग्राम पर वायरल कर देगी। ये सुनकर लोमड़ू ललित की फटके हाथ में आ जाती है क्योंकि उसके पास तो गामन छोड़ो बर्तन तक नहीं थे, वो लाना को देगा क्या। इधर वो एक लॉयर से मिलता है और उसका लॉयर लोमड़ू ललित को सजेस्ट करता है कि शायद तुम्हारे डैड को टैग करने में तुम्हारी मॉम का ही हाथ रहा है। लोमड़ू ललित तो उसकी काली गहरी गुफाओं के नशे में कुछ इतना चूर था कि उसे इन बातों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। पर तभी जब वो घर पहुंचता है तो लाना पीछे से उसकी लेने की कोशिश करती है, जान काटने। पर लोमड़ू ललित किसी तरह से अपनी जान और दोनों बचाकर वहां से भाग निकलता है। अगले दिन पुलिस लोमड़ू ललित को धर लेती है क्योंकि अब उसका शक लोमड़ू ललित पर हो रखा था। पर ठीक समय पर वो आंटी वहाँ पर आ जाती है जो सब कुछ सच सच बता देती है कि ये सब लाना ने किया है क्योंकि उसने खुद बताया था कि वो लोमड़ू ललित के डैड के छोटे लोमड़ू से परेशान हो गई है और अब वो उन्हें निपटा कर उनकी सारी प्रॉपर्टी लेकर अफ्रीका जाना चाहती है क्योंकि उसने सुना है वहाँ के लौंडों का बहुत लंबा होता है। ये सुनकर पुलिस लोमड़ू ललित को छोड़ देती है, पर जब वो लाना को धरने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लाना तो ऑलरेडी अफ्रीका भाग गई है और जाने से पहले उसने सरसों की तेल की 2 बॉटल्स भी खरीदी थी। ये सुनकर पुलिस को बिलीव हो जाता है कि शायद इन सब चीजों के पीछे लाना का ही हाथ था। पर मूवी के एंडिंग में हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो लोमड़ू ललित और वो आंटी का खेल था। उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ कर किया था क्योंकि लोमड़ू ललित को अपने डैड की प्रॉपर्टी चाहिए थी और उसी ने ही अपने डैड को निपटा दिया था और उसे लाना पर भरोसा था कि वो झामट कभी उसका साथ नहीं देगी। इस वजह से उन दोनों ने लाना को फंसा दिया और अब आंटी और लोमड़ू ललित साथ मिलकर जीवन भर खोदम पट्टी करेंगे, जिसके साथ ही ये कहानी पर एंड हो जाती है। गुरु तुम्हें